नए ब्लॉग के साथ। और आज है अहोई अष्टमी का व्रत, जिसके लिए मैंने ये साड़ी पहनी है। जिस तरीके से अपने हस्बैंड की आयु और लंबी करने के लिए हम करवा चौथ मनाते हैं, उसी तरीके से बच्चों की उम्र बढ़ाने के लिए हमको ये अहोई अष्टमी का व्रत करना होता है। तो गाइस, जब पूरी फैमिली स्वस्थ और मस्त रहेगी तो फिर परिवार में खुशहाल जीने का मजा ही कुछ और है। बच्चों ने बोला था कि आपने जब करवा चौथ का व्रत रखा था तो इतने सारे तैयार हुए थे, आज हमारे लिए व्रत रख रहे हो तो आज आप तैयार ही नहीं हो रहे हो। तो इसलिए गाइस, मैंने बच्चों की खुशी के लिए साड़ी डाली है और अब मैं मेकअप करने जा रही हूँ। तो गाइस, मैं आपको ये मैंने काला टीका लगा। गाइस, मैं हो चुकी रेडी और अभी हेयर स्टाइल बाकी है, तो थोड़े से बालों को कंघी कर लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं पूजा के लिए और पूजा कर लेते हैं। मेरी मांग पूरी भरी हुई रहेगी। हाँ, बस शर्त ये है भाई, मेरे को माथे से बाहर पसंद नहीं है, बालों में लगाना पसंद है सिंदूर को। तो गाइस, मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और ये मैं गले में हार डालने वाली हूँ। ईयररिंग है गाइस। अष्टमी की पूजा कर रही हूँ मैं, तो ये कलावा मैं बांध रही हूँ अपने कलश में, क्योंकि कलावा बांध के ही कलश को रखा जाता है, बिना कलावे के नहीं रखा जाता है। और इसमें बनाऊंगी मैं साथिया। व्रत ऐसे ही रखा जाता है जिस तरीके से हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उसी तरीके से ये व्रत किया जाता है। ऐसे ही कहानी भी इसमें पढ़ी जाती है और इसी तरीके से, बस इतना फर्क होता है कि हम इस व्रत को तारों की छांव में खोला जाता है और करवा चौथ का व्रत चांद को देखकर खोला जाता है। तो गाइस, आज मैंने साथिया बना दिए हैं और अब इस पे भी मैं साथिया बना लेती हूँ। मेरे पास मंदिर में उतनी जगह नहीं है, इसलिए मुझे मंदिर के दृष्टि से आराम से बैठ के मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ। इसलिए ये मैंने पानी, कलश में पानी भर लिया है और ऊपर से हमारे यहाँ निकाला जाता है, ये पायना निकाल के रख दिया है, साथ के लिए निकाल दिया है। इसको भी हम यहाँ रख देते हैं, ये रख दिया है। चलिए माता रानी का टीका कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी को टीका करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी माता को करेंगे। रानी को टीका करके मैं अपने भी टीका कर लेती हूँ। तो गाइस, ये मैंने गेहूं के 4 दाने ले लिए हैं और अब मैं कहानी पढ़ूंगी। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो नंद भी उनके साथ होली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू मतलब साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहू की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी जो बच्चे होते हैं वे 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने स्याहू करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक स्याहू की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी माता ने स्याहू के पुत्र और को दान किया, उसके 7 पुत्रों बहु समेत। ऐसे ही स्याहू माता मेरे भी बच्चों की लंबी उम्र करे और शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल
ओम जय होई माता मैया, जय होई माता, बोलो होई माता की जय। जय होई माता। बनाने जा रही हूँ आज खीर, क्योंकि बच्चों की डिमांड हुई है खीर बनाने की। तो ये मैंने भगोने में दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और थोड़ी ज़्यादा खीर बना लेती हूँ क्योंकि सभी को खीर भी बहुत अच्छी लगती है। तो लास्ट टाइम मैंने हलवा बनाया था, अभी मैं खीर बनाती हूँ। ये चावल भिगो के रख दी हैं, तब तक पानी भी लगा दी। तो गाइस मेरा दूध उबल चुका है, अब मैं मैंने डाल दी हैं चावल, मेरी खीर बन गई है। थोड़ी इसमें डाल दी इलायची ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। तो मैंने इलायची का पाउडर का साथ ही इसमें डाल देती हूँ नारियल को क्रश करके, ये नारियल का खीर भी डाल देती हूँ। अगर ये मीठी नहीं लगेगी तो गाइस बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए तैयार हो गई है। अब मैं बनाने वाली हूँ आज पूरी बनाऊंगी, थोड़े से मीठे पोहे भी बनाऊंगी। तो गाइस बनाते हैं बच्चों के लिए, पूरी बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेरे। चलो ये बन गए हैं मेरे मीठे पोहे, ये पूजा में काम आएंगे और बच्चे इनको खाएंगे खुश होकर। तो थोड़े से बनाए मैंने सिर्फ ताकि पूजा हो जाए। तो फाइनली गाइस मैं छत में आ चुकी हूँ, क्योंकि बहुत देर से मेरे बच्चे जिद कर रहे थे पूजा करने के लिए, बोल रहे थे सब लोग पूजा करके आ चुके हैं, आप पता नहीं कब जाओगे। तो उस टाइम पे मैं अपना खाना बना रही थी। तो आप देख रहे हैं छत में आई हूँ मैं। 8 सवा 8 का टाइम हो रहा है गाइस, और एकदम अंधेरा ऊपर हो रखा है, और सारे तारे एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, झिलमिला रहे हैं। तो मैंने तारों को अर्घ दे दिया है, और मेरे दोनों बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हेल्प के लिए ही वो बहुत देर से जिद भी कर रहे थे। तो ये इनकी बहुत शराफत है जो ये दोनों शांति से मेरे साथ खड़े हुए हैं और मेरे साथ पूजा करा रहे हैं, वरना बहुत शरारत करते हैं। तो मैंने तारों को दीपक जलाकर और टीका वगैरह लगाकर अपनी पूजा संपन्न कर ली है, और भोग भी लगा दिया है। और फिर अपने कान्हा बहुत देर से जिद भी कर रहा था कि मम्मा आप जल्दी से मेरे हाथ से भी पानी पी के अपने व्रत को खोल लो। तो गाइस मैंने अपने कान्हा को भी टीका किया है और उसको मिठाई खिलाई। वो बहुत खुश हो गया है, और वो बोल रहा था कि अब वो इस दिन का हर साल बेसब्री से इंतज़ार किया करेगा, तो और मेरे साथ पूजा भी कराया करेगा। तो उसने मुझे पानी पिलाया और मेरे चरण छुए। तो मेरा ये व्रत गाइस मैंने खोल लिया है। तो गाइस छत में ये दोनों शरारत थोड़ी सी करी इन्होंने, कि एक प्लेट में थोड़ी मिश्री रखी हुई थी, वो सारी खा गए दोनों। मैंने बोला नीचे जाके खा लेना, लेकिन बोल रहे थे यहाँ पूजा कर रहे हो, यहाँ खाने का अलग ही मज़ा है। मैंने कहा ठीक है। तो कान्हा ने मुझे पानी पिला दिया। और गाइस मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिए।